अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपको टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी हारिस रऊफ को लेकर। तो हारिस रऊफ को जो है वो एनओसी जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर बड़ी चीजें जो है चल रही थी बिग बैश लीग के हवाले से। मजीद भी 2 खिलाड़ियों को एनओसी दिया गया, कौन कौन है उसको साहब को बताएंगे। बात करेंगे पिशावर और सियालकोट को लेकर, इनका दरमियान जो मुकाबला जारी है, क्या स्टोरी आ रही है वो आपको बताएंगे। हीरोइक खेली है भाई, इफ्ती मानिया तो छाए हुए, रोज हीरोइक खेलते हैं। कराची में इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई है, जो आता है इफ्ती मानिया के नारे लगाता है वहां पे। इस पर बात करेंगे अफगानिस्तान प्लेयर्स को लेकर, जो कि अब पीएसएल में साइन हो रहे हैं और पाकिस्तानी फैंस इतराज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इनको आप पीएसएल में मत खिलाइए। क्यों भाई, ऐसा क्या कहानी होगी, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को लेकर। बड़ा थ्रिलर मैच हुआ, बहुत थ्रिलर मैच हुआ, रात गए मैच हुआ है, लेकिन क्या कमाल का चेस हुआ, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे ख्वाजा के हवाले से, उस्मान ख्वाजा, उन्होंने डिफेंड किया वार्नर को। और इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट इंडिया, जो कि इसी मंथ सीरीज खेली जानी है, जो जब हमारा जो है वो टूर है उससे पहले इवन जो है इनका पहला मैच स्टार्ट हो जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब हारिस रऊफ के हवाले से जो अपडेट आ रही है, साथ में उसामा मीर को लेकर भी अपडेट आ रही है और जमान को भी लेकर अपडेट आ रही है। इन तीनों को जो आपकी बिग बैश लीग है उसका एनओसी जारी हो। देखो बिल आखिर जो आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि क्या इनको एनओसी दिया जाएगा, पीसीबी की तरफ से खबरें आ रही थी शायद इनको एनओसी नहीं दिया जाएगा या तंग करके दिया जाएगा। तो फाइनली पीसीबी ने एनओसी दे दिया, लेकिन हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5 मैचेस के लिए दिया गया, जबकि जमान खान को 4 मैचेस खेलने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा मेलबर्न स्टार्स जो हारिस रऊफ की टीम है उसने ओली स्टोन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बैकअप के तौर पे, क्योंकि उनको भी आइडिया हो गया कि उनको कुछ ही मैचेस खेलने की इजाजत मिलेगी। और कहा गया कि 27-28 दिसंबर तक जो है ये खेल सकते हैं बिग बैश, उसके बाद इनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज है। तो पॉसिबल होगी कि हारिस रऊफ शायद वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन वो वहीं के वहीं फिर अब न्यूजीलैंड ट्रैवल कर जाएंगे और पाकिस्तान टीम का जो कैंप होगा या पाकिस्तान की टीम जो यहां से रवाना होगी तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो अली साहब ये कहानी नजर आ रही है कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को बिग बैश की इजाजत मिल गई है। जमान खान को देखना पड़ेगा कि वो वहां पे किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उसामा मीर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनको भी इजाजत दे दी गई है, और हारिस रऊफ को भी। बाकियों की इतनी बात नहीं है, उसामा मीर हो गए या आपके जमान खान हो गए, लेकिन हारिस रऊफ इसलिए चर्चे में है क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर दिया था कि मेरी बॉडी थकान का शिकार है या मैं आराम करना चाहता हूं, मैं नहीं खेलना चाहता। और उसके बाद पीसीबी इनसे यही चाह रहा था कि क्योंकि ये हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं, हर महाना बैठ के तनख्वाह लेते हैं, और अगर ये ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते, इवन यहां तक कहा गया था कि बेशक आपको एक आध मैच में नहीं भी खिलाएंगे, लेकिन आप खाली ट्रैवल टीम के साथ करें। लेकिन उस पर भी उनको एतराज था कि मैं बिल्कुल भी एक टेस्ट मैच भी खेलने को तरजीह फिलहाल नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी भी तैयार नहीं है। तो पीसीबी का मानना यही था कि अगर आप वहां नहीं जाओगे तो फिर हम आपको बिग बैश भी खेलने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। लेकिन आखिरकार एनओसी आप पीसीबी ने दे दिया। अली साहब, देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, फैंस ये जानना चाहते हैं। यार देखो बात ये, मैं तो लीग से नफरत करता हूं, मुझसे आप पूछो ना, मुझे लीग्स कोई भी अच्छी नहीं लगती। इवन आप पीएसएल की बात करोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत शुगर मेले के लिए मैं देख लेता हूं। मुझे लगता है ये खिलाड़ियों का अपना पैसा कमाने का जरिया है। मेरे जो इमोशंस हैं और जो असल चीज जुड़ी हुई है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी हुई है। मैं लीग्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, पाकिस्तान के लिए आप जख्मी हो, पाकिस्तान के लिए आप कटें, फिर मजा आएगा। सारे फैंस यही चाहते हैं कि देखो लीग से सिर्फ एक प्लेयर को इंडिविजुअली तौर पे फायदा होता है, सिंपल। इसके अलावा अब पावे हारिस रऊफ वहां पे 5 खिलाड़ी आउट करें या 4 खिलाड़ी आउट करें या 3 करें या 50 खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हारिस रऊफ को पैसे मिलते हैं, उनको फर्क पड़ेगा, लेकिन 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लीग्स ने आपको हर्ट बहुत ज्यादा किया। एग्जाम्पल नसीम शाह की मौजूद है, शाहीन की मौजूद है, हम चीखें मारते रहे नसीम शाह को लेकर कि भाई वो लंका प्रीमियर लीग खेले हैं, वो अनफिट है, कोलंबो की नुमाइंदगी कर रहे थे, और उसके बाद इंजर्ड हो गए, फिर भी खेलते रहे। और आप देखो कि उसके बाद वर्ल्ड कप में क्या हाल हुआ, आपके सामने ही था, नसीम शाह नहीं था, और पाकिस्तान की बॉलिंग का क्या हाल हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो रिटायरमेंट को तरजीह देते हैं, या क्रिकेट को छोड़ देना तरजीह देते हैं, या टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देना तरजीह देते हैं, और वो लीग्स को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन चलो, बिग बैश या पीसीबी ने भी इसमें अकलमंदी का मुजाहरा किया, और वो ये किया कि इनको पूरी की पूरी लीगें खेलने की इजाजत नहीं दी है, इनको सिर्फ 5-5 मैच दिए हैं, और जमान खान को 4 मैच दिए। लोग पूछेंगे कि उनको 5-5 क्यों दिए और इनको 4 क्यों दिए, क्योंकि 28 दिसंबर तक इन्होंने कहा कि आपको अपना निपटाना है काम। तो उस टाइम तक जो है वो जो मेलबर्न स्टार है, जो हारिस रऊफ की टीम है, वो 5 मैच खेल लेगी,
और आपका जो जमान खान है उसकी टीम 4 ही मैच खेलेगी, इसलिए ऐसा किया गया है। बिल्कुल। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पेशावर और सियालकोट को लेकर, जो नेशनल T20 कप का सिलसिला जारी है। वहां पर इफ्ती मानिया का बल्ला जो है खूब बोल रहा है और रन्स की सूरत में आग उगल रहा है। क्या किया जी इफ्ती भाई पेशावर कमाल कर दिया। पेशावर 4 विन्स इन 4 गेम्स में भाई, 4 में से 4 जीते हैं और 7 कॉन्सेक्टिव विन है पेशावर की इस टूर्नामेंट में। बात अगर की जाए तो पहले बल्लेबाजी पेशावर ने की और 230 रन बोर्ड पे लगाए सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे। इसरारुल्लाह ने 64 बनाए 39 गेंदों पे, साहिबजादा फरहान ने 58 बनाए 30 गेंदों पे और उसके बाद इफ्ती मानिया की हीरोइक नॉक सिर्फ और सिर्फ 24 गेंदों पे 55 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। और जब सियालकोट बैटिंग करने के लिए आया तो पूरी की पूरी सियालकोटी टीम 157 रन पर ढेर हो गई और बहुत ही ज्यादा आउट क्लास किस्म की बॉलिंग देखने को मिली हमें अब्बास अफरीदी की तरफ से, जिन्होंने 3 आउट किए 22 रन देके। इफ्तिखार अहमद पूरी ऑलराउंडर बने हुए हैं, 2 खिलाड़ी आउट किए 28 रन देकर और इलियास ने भी 2 आउट किए 33 रन देके। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो इस टाइम 4 में से 4 जीते हुए हैं, पिंडी 3 में से 3 जीता हुआ है और सियालकोट सिर्फ अभी तक 1 मैच जीता हुआ है। ये पोजीशन नजर आ रही है। लेकिन इफ्ती मानिया जो बार बार कह चुके हैं कि मैं अपनी मुल्तान सुल्तान को भी अपनी परफॉर्मेंस से जितवाऊंगा। रिसेंटली वो कोयटा से आए हैं मुल्तान में और मुल्तान बड़ा खुश होगा क्योंकि तगड़ा किस्म का प्लेयर मैन इन फॉर्म उनको मिल चुका है। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है अफगानिस्तान प्लेयर्स के हवाले से और अपडेट ये आ रही है कि अफगानिस्तान प्लेयर्स जो है मुजीब ने भी जो है साइन इन कर ली है, वो भी जो है ड्राफ्ट में तैयार है आने के लिए। और इसके बाद जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं जो खेल रहे थे उनको जो है कंटिन्यू भी किया जाएगा, उनको पिक भी किया जा रहा है अपनी अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से। तो जिसके ऊपर पाकिस्तान के फैंस जो है वो नाराज हैं और उनका ये कहना है कि इनको आप पिक ना कीजिए। वजह ये नहीं है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, वजह यह है कि पाकिस्तान जब हार कर बाहर हुआ था तो इन्होंने खुशियां बड़ी मनाई थी और अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है वहां पर जाकर स्पेशली इन्होंने लिखा था पाकिस्तान तो बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया था। नहीं देखो, आज ऑफिशियली तौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज और साथ मुजीबुर रहमान दोनों ही जो PSL का ड्राफ्ट उसमें आ गए हैं और फैंस बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका मानना है कि इनको आप हटा दो, इनको नहीं होना चाहिए था। फैंस की भी बात ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखो तो फजल हक फारूकी है, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट है और मजे की बात है कि जो नसीम शाह है वो भी अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए। तो उन दोनों की जो राइवलरी आपको पता है, फजल हक फारूकी वो नसीम शाह से बड़ी नफरत करते हैं। फजल हक फारूकी नसीम शाह से बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन अब वो एक ही टीम में खेलेंगे। तो ये तो लीग्स में होता है कि आपके राइवल होते हैं और आप एक ही टीम में खेलते हो, लेकिन पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं कि अफगानियों को बैन कर दिया जाए। होना तो चाहिए, लेकिन अब बात यह है कि लीग है और हकीकत यह है कि इस साल PSL में एक भी ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा जो आपको कि बड़ा नाम कोई नया नाम हो, जो नया नाम हो, यानी कि जो नाम रजिस्टर्ड हो भी रहे हैं, राशिद खान हो गए या डेविड वीजे हो गए या जो भी आप 2-3 बड़े बड़े नाम नहीं, अभी तो ऑफिशियल तो कोई भी नहीं हुआ ना, वो तो चांस है अब आने का। नहीं, चांस चूस की बात नहीं है, वो तो आज यानी कि अभी तक कोई भी ऑफिशियली नहीं आया बड़ा। लेकिन डीकॉक आएगा क्योंकि रिटायरमेंट ले लिया ना, सब लीग्स में आएगा, हर तरफ खेलेगा। वो दूसरी लीग में भी तो खेल रहे हैं, जो उससे पहले आपकी UAE लीग इंटरनेशनल लीग है उसमें भी तो खेलेंगे। तो अभी तक तो उन्होंने कुछ वो डेट्स आपस में एक तो नहीं है ना उसकी, वो डेट्स चेंज कर रहे हैं वो, लेकिन वो खत्म होगी फिर फौरन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ ODI से रिटायरमेंट का ऐलान दिया। इस बार T20 वर्ल्ड कप भी है, T20 से उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ऐलान किया, सिर्फ ODI छोड़ रहे हैं वो। तो अभी तक कोई भी एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी जो आप कहो कि आप जैसे मैक्सवेल है, मैं यही कहना चाह रहा था। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करो, रबाडा है या आपको और बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आते हैं, भी रिटायर्ड हो रहे हैं, वो भी आए, वो भी इस तरह से नजर नहीं आ रहे, सिर्फ टेस्ट छोड़ रहे हैं, सिर्फ टेस्ट की रिटायरमेंट वही मैं कह रहा, लेकिन वो भी नहीं आ रहे ना, वो भी उन जैसे कोई खिलाड़ी तो बड़े खिलाड़ी अभी तक इस पर ड्राफ्ट में अभी तक जो ये PCB की जो मैनेजमेंट है वो बुरी तरीके से नाकाम रही है। एक भी बड़ा स्टार लाने में नाकाम रही है। अभी तक जो हाइप है वो सिर्फ आपके लोकल प्लेयर्स की है, जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं। इसमें आपकी जो PSL की मैनेजमेंट है उसने बाबा जी का ठुल्लू काम किया है, एक टके का काम नहीं करते। चलो हर साल नहीं करते, लेकिन इस साल अभी तक उन्होंने टके का काम नहीं किया। जो ड्राफ्ट होनी थी ऑलमोस्ट 90% ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो अपडेट है जो भी 12 तारीख को ड्राफ्ट है ना भाई, बिल्कुल, जो मैंने एक हफ्ता आपका रह गया है, तो जितने मैंने अभी तक लिस्ट देखी है उनमें एक भी कोई ऐसा नाम नहीं है जो मैं कहूं कि जो लास्ट एडिशन मजा आ गया हो, हाँ, जिसको देख के हो गया कि भाई वो लास्ट एडिशन में नहीं था और अभी कोई नई साइन अप हुआ है, कोई जो करंटली बड़े प्लेयर्स हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क उन्होंने अपने आप को IPL के लिए भी अवेलेबल कर दिया। कोई ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स में से कोई उठा लो यार, पैट कमिंग्स है, स्टार्क है, हैजलवुड है, कोई इनमें से एक आध उठा लो। लेकिन कोई एक या साउथ अफ्रीका के नोकिया हो गए या रबाडा हो गए या इवन ट्रेंट बोल्ट, चलो रिटायर्ड है, वो भी एक आज फॉर्मेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, सॉरी रिटायर्ड तो नहीं है, लेकिन अभी तक उनका भी कोई अपडेट नहीं है, वो भी अभी तक साइन अप नहीं हो रहे हैं।
तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पीसीबी के मैनेजमेंट को करना चाहिए। तो यही वजह है कि जो फैंस चाहते हैं कि अफगानी प्लेयर्स को ना रखा जाए, लेकिन आपकी जो पीसीबी की मैनेजमेंट है वो इतनी नाकाम है, पीएसएल की मैनेजमेंट इतनी नाकाम है और इतनी नाअहल है कि वो अभी तक बड़ा प्लेयर लेकर ही नहीं आई। तो वो कह रही है कि भाई अगर ये भी हमने 2-3 जो प्लेयर नजर आ रहे हैं अगर हम इनको भी हटा देंगे तो रखेंगे क्या। तो इसलिए फैंस का जो गुस्सा है वो जायज है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनका होमवर्क ही नहीं है। तो फिर जो खुद प्लेयर आ रहे होते हैं ये कहते हैं भाई यही बहुत बड़ी बात है। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट जो हमारे पास ये आ रही है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो ओडीआई खेला गया लास्ट नाइट, क्या थ्रिलर वो ओडीआई था और क्या जो वेस्ट इंडीज है उसमें उनका वो दोबारा हल्का सा वो रंग दिखा। मुझे लगता है कि जो वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, कहीं ना कहीं बाहर बैठ के थोड़ा सा सबक जरूर हासिल किया। नहीं भाई, बहुत सबक हासिल किया है क्योंकि कल बड़ा शानदार चेस था। 325 रन बोर्ड पे लगाए थे इंग्लैंड ने, जो बहुत ही बड़ा जैन टोटल था। और जो वेस्ट इंडीज बैटिंग करने के लिए आया तो स्टार्ट तो उनका बड़ा तगड़ा था, लेकिन उसके बाद मिडिल ओवर्स में विकेटें जब गिरी है तो 213 पर वेस्ट इंडीज के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और उसके बाद जब गेम आगे चली है तो पूरी की पूरी गेम वेस्ट इंडीज के हाथ से बिल्कुल गेम निकल चुकी थी। वहां पे हीरोइक नॉक खेली है, एक नॉट आउट सेंचुरी मारी है शाय होप ने। 83 गेंदों पे 109 रन की पारी खेली जिसमें 7 छक्के और 4 चौके शामिल थे। और उनका साथ रोमेरियो शेफर्ड ने निभाया जिन्होंने 28 गेंदों पे 48 रन बनाया, 3 छक्के और 4 चौके मारे। और आखिरी ओवर कबल और 1 गेंद कबल, 7 गेंदों कबल ये उन्होंने टारगेट चेस कर लिया और हीरोइक शाय हॉप की सेंचुरी काम आई जिसकी बदौलत मैच जीत लिया। इससे पहले हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड की तरफ से 71 रन बनाए थे, सैम करन ने आखिर में 38 रन बनाए थे और कर्स ने भी 21 गेंदों पे 31 बनाए थे। जबकि बात अगर की जाए बॉलिंग की तो इंग्लैंड के बॉलर्स बुरी तरीके से नाकाम दिखाई दिए हैं। ऑलरेडी जो इनके बॉलर्स जो पिक किए गए थे बहुत ही बेकार किस्म के बॉलर थे। सैम करन एक मेन बॉलर नजर आ रहे थे जिनको 9.5 गेंदों पे 98 रन की मार पड़ी है, एक विकेट भी नहीं ली। अटिंगसन 10 ओवरों में 62 रन, कर्स 9 ओवरों में 73 रन। बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था इंग्लिश बॉलर्स का, बिल्कुल रेलू कट्टी बॉलिंग, एक भी अच्छा बॉलर नजर नहीं आ रहा। और ऐसा लग रहा है इंग्लैंड के पास फास्ट बॉलर और ऑलरेडी जो बॉलिंग लाइनअप है उसका काल पड़ गया है क्योंकि बहुत ही निकम्मी किस्म की इंग्लैंड की बॉलिंग नजर आई है। लेकिन क्रेडिट गोस टू वेस्ट इंडीज जिसने हीरोइक किस्म का चेस किया है। ये वही वेस्ट इंडीज है जो वर्ल्ड कप का पार्ट भी नहीं थी, लेकिन क्या कमाल किस्म का उन्होंने मैच खेला है। कल मजा आ गया, रात को 3 बजे गेम फिनिश किया। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ख्वाजा को लेकर। तो उस्मान ख्वाजा ने डिफेंड किया वार्नर को, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिन ही वार्नर के ऊपर जो है बड़ा, आप कह लें कि वो जो क्या नाम है उसका, जॉनसन ने जो है बड़ी बातें की थी कि आपने इनको लेजेंड बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वार्नर ने क्या बोला जी? देखिए, ख्वाजा ने डिफेंड किया वार्नर को। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर दोनों हीरो है मेरे माइंड में। वो कहते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मिचेल जॉनसन परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूं, ना वार्नर परफेक्ट है, ना स्मिथ परफेक्ट है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वार्नर ने जो किया था वो कर लिया, ठीक है। उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का इंसिडेंस हुआ था, वो उन्होंने टीम की खातिर ही किया था। कोई फिक्सिंग तो नहीं थी? फिक्सिंग तो हाँ, देखो हमारे यहाँ तो इवन बहुत सारे टेम्परिंग इंसिडेंस हुए हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लो अभी तक उनको गालियां पड़ती हैं। तो चक मार दिया सीधा सीधा। आफरीदी का आप देख लो, वो 2004 में आप जब इंग्लैंड गए हुए थे, इंजमाम जब पूरी टीम को बाहर लेकर आ गए थे, उस टाइम डैरिल हेयर जब अंपायर होते थे, वो बड़ा कहानी चली थी, बड़ा कंट्रोवर्सी चली थी। फिर पाकिस्तान को वो हार दे दी थी, इंग्लैंड को जीत दे दी, फिर दोबारा से उसको कन्वर्ट कर दिया गया, फिर ड्रॉ कर दिया गया। उस टाइम परवेज मुशर्रफ आपके होते थे, जो आप कह लें कि मेन प्रेसिडेंट थे। बड़ी चीजें चल रही थी, इंजमाम बोलते थे, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है, बहुत हाइप बनी थी। तो वो आप इतना बड़ा बॉल टेम्परिंग का इंसिडेंट, उसके अलावा भी बहुत हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन जो इनका सैंड पेपर इंसिडेंट हुआ था, इतना गालियां दी जाती हैं इनको, वार्नर को और स्मिथ को, बल्कि इवन उन्होंने तो जीत के लिए किया था, बेशक ये गलत था। दूसरी तरफ से गलत चीजें शुरू हो गई थी क्योंकि जो ये डेविड वार्नर थे, इनकी वाइफ को लेकर जो पूरा क्राउड शुरू हो गया था, तो वो थोड़ी सी पर्सनल हो गई। हाँ, क्योंकि देखो ये जो बात की जाती है इसमें साउथ अफ्रीका की तरफ से भी बहुत चीजें पर्सनल हो गया, बहुत पर्सनल हुए थे। और ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयां, ये फलाना जाते हुए लड़ाई हो रही है। ये एक माहौल मैच से ज्यादा ये हो चुका था, एक हवा बन चुका था। और इसलिए भी फिर आप पता है जब बुखलाहट का शिकार होते हो, जज्बात में आ जाते हो, तो उल्टे सीधे काम करते हो। लेकिन ओवरऑल ये कोई ऐसा फिक्सिंग का स्कैंडल नहीं था जो हमारे यहाँ ही चल रहा था, जो काफी सलमान बट को लेके लोग मिला रहे थे या बाकी चीजें चला रहे थे। ये वो चीज नहीं है। बहरहाल उस्मान ख्वाजा ने डिफेंड किया और उनका मानना यह कि मेरे लिए वार्नर और स्मिथ हीरो हैं। और उसके बाद इंसिडेंट्स के बाद वो कहते हैं
कि ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने बहुत कुछ दिया है और ऑस्ट्रेलिया की बहुत इन्होंने इज्जत अफजाई की है। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है साउथ अफ्रीका के स्क्वाड को लेकर। साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट इंडिया, जो कि सीरीज खेली जानी है। देखो इंडिया कितनी तेज तेज सीरीज खेलता है। अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, 5 T20 पहले खेल लिए और अभी एकदम से अभी आपकी टेस्ट सीरीज शुरू नहीं होगी और वो साउथ अफ्रीका सीरीज स्टार्ट कर देंगे। भाई स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बाबूमा को ओडीआई कप्तान, ओडीआई स्क्वाड में भी नहीं रखा और ना उनको कप्तानी दी गई है। एडन मार्करम नए T20 और ओडीआई के कप्तान होंगे, जबकि बाबूमा को टेस्ट की कप्तानी में बरकरार रखा है और बाबूमा टेस्ट की कप्तानी करेंगे। मार्करम कप्तानी करेंगे T20 और ओडीआई की। लेकिन जो स्क्वाड है इनका, वो तकरीबन इन्होंने ऑलमोस्ट 80% इन्होंने नए चेहरों को मौका दिया है। बात अगर की जाए तो एक मिलर आपको नए पुराने नजर आ रहे हैं, या क्लासन आपको नजर आते हैं, या हेंड्रिक्स या शमसी। बाकी ऑलमोस्ट 80% इन्होंने सारे नए रखे हैं। रबाडा को भी आराम कराया, नोकिया अनफिट थे, उसके बाद अब वो रिकवर भी कर गए, उनको भी आराम करवाया गया, तो बाकी नए रखे गए हैं। बहरहाल जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें इन्होंने सारे जो है वो आप कह लें कि पुराने लड़कों को भी रखा है, रबाडा वगैरह सारे रहेंगे, तो ये उनका स्क्वाड है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।